देवर्षि नारद जी हिमालय के यहाँ पधारे और पर्वतराज हिमालय ने देवर्षि नारद जी का पूजन किया, प्रणाम किया और अपनी पुत्री से भी प्रणाम करवाया और प्रार्थना की कि त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचार। अब यहाँ एक प्रश्न है, दोष कहो पहले कहा, गुण कहा ये पीछे कहा। कहो सुता के दोष गुण, इससे एक बात सिद्ध होती है, अपने से बड़ों को अपने से छोटों के गुण पहले नहीं सुनना चाहिए, पहले उनके दोष सुनना चाहिए, बाद में गुण। और दोष कहना चाहिए और गुणों को कहना नहीं चाहिए। कहना हो तो पीठ पीछे कहना चाहिए। आप सेवक को बिगाड़ना चाहे तो सेवक की बड़ाई बहुत करने लग जाओ। पिता माता पुत्र को पुत्री को बिगाड़ना चाहे तो खूब बड़ाई करो उनकी, खूब पीठ ठोको, फिर कभी वो तुमको ही रुलाए बिना मानेंगे नहीं। पीछे आप प्रशंसा की योग्य बात है तो पीछे कहो, लेकिन सामने तो उनके दोष ही उनको बताओ। अब एक प्रश्न है कि जब भाग्य में लिखे हुए हैं गुण दोष, तो जब वो फिर उनको सुनने समझने की, ज्योतिष के अनुसार, जन्मांग के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार, सामुद्रिक के अनुसार उनको जानने की आवश्यकता क्या है? देखिए, इस संबंध में एक बहुत सुंदर बात आप सुने। हमारे यहाँ शास्त्रों में केवल समस्या नहीं, समस्या के समाधान भी बताए गए। अल्पायु पुरुष क्या करे तो वो दीर्घायु हो सकता है, मंद बुद्धि व्यक्ति क्या करे तो वो उत्तम बुद्धि वाला हो सकता है, निर्धन व्यक्ति कौन सा साधन करे तो वो धनवान हो सकता है। इस प्रकार के प्रयोग हमारे यहाँ हैं। इसलिए ज्योतिष शास्त्र की महिमा है कि हमको पहले से पता चल जाए कि अमुक ग्रह की दशा खराब आने वाली है और वो हमारे साधन पथ में विक्षेप करेगी, तो हम उसका मंत्र जप दान आदि करके उसको शांत कर सकते हैं। रोग उत्पन्न होता है तो रोग के साथ औषधि की व्यवस्था है कि नहीं? तो इसी प्रकार से आयुर्वेद, जैसे ध्यान से सुने, जैसे आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र है, ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद के समान ही ज्योतिष भी चिकित्सा शास्त्र है, सामुद्रिक भी चिकित्सा शास्त्र है। आप नहीं तो हमारी बात मानकर करके देख लेना, बहुत अच्छे अच्छे काम करने लग जाओ, पवित्र कर्म करने लग जाओ तो आपकी हाथ की रेखाएं बदलने लग जाएंगी। आप यदि अधिकारी हैं, भगवान शालिग्राम जी की सेवा के, निष्ठापूर्वक भगवान शालिग्राम जी की सेवा करो। ऋतु में प्रयोग करने योग्य उत्तम प्रकार के इत्र को हथेली पर लेकर के मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 108 बार मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए श्री शालिग्राम जी को मालिश करो, मलो। 6 महीने बाद देखना आपके हाथ की रेखाएं बदल जाएंगी। ये आज के पहले कभी कथा में नहीं बोला, पहली बार बोल रहे हैं। राम नाम का उच्चारण करते हुए आप गौशाला में चले जाएं, 6 महीने गोबर उठामें हाथ से। आजकल ग्वारिया हाथ से गोबर नहीं उठाते हैं, उससे खींच के उठाते हैं। हाथ से तो लोगों को छूने में भय लगता है, पर अत्यंत श्रद्धा से हाथ से गोबर भरें और उसको सिर पर ले जा करके फेंक के आवें, राम नाम का जप करें और 6 महीने आप गोबर डालें। 6 महीने हो सके तो बिल्कुल मौन हो जाएं, केवल राम नाम का जप करें। आपको 6 महीने में विलक्षण अनुभूति होने लग जाएगी, आपका चित्त विकार शून्य होने लग जाएगा। लेकिन करने के नाम पे तो हम ईमानदारी से कुछ भी नहीं करते हैं, बातें लंबी चौड़ी करते हैं।